आज हम क्लास 9th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य खंड का दूसरा अध्याय मंत्र कहानी, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को हमने आपसे इससे पहले वीडियो में साझा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में आप लिख लें, वहाँ हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं पाठ से संवाद के अंतर्गत रेखांकित अंशों की व्याख्याएं एवं तथ्यपरक प्रश्न के उत्तर को। पहला दिया गया है गद्यांश के संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत ठोक ली। अब देखिए तथ्यपरक प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो उसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत जो गद्यांश है कि पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आपको पता है कि मंत्र है। मंत्र जो कि एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं वह मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आप लिख देंगे कि पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या आपको करनी है। तो आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि बूढ़ा भगत जो कि होता है बूढ़ा व्यक्ति, अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रार्थना वो क्या करता है कि एक बार वो उसके बेटे को देख ले, परंतु जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं वह उस पर ध्यान नहीं देते हैं और मोटर में सवार होकर खेलने चले जाते हैं। उनके मोटर के चले जाने के बाद जो बूढ़ा भगत है सोचने लगता है कि क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यवहार के लेस मात्र भी वो सोचता है कि क्या ऐसे भी इस संसार में हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन, अपने आमोद प्रमोद के सामने दूसरों के जीवन की तनिक भी चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की लेस मात्र भी आशा नहीं करता था। उसे अपनी सरलता के कारण उनके इस कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास न हो रहा था। वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक नहीं हुआ था। वह प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था। वह उन व्यक्तियों में से था जो सदैव परोपकार में लीन रहते थे, जो दूसरों की घरों की आग बुझाने या मुर्दों को कंधा देने या किसी के छप्पर को उठाकर रखने और किसी के घर की लड़ाई को शांत करने को ही अपना कर्तव्य समझते थे। इस प्रकार बूढ़ा भगत निस्वार्थ सेवा करने वाला और दूसरों के दुख में सहयोग तथा सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। और जब वह अपने बेटे को लेकर आता है डॉक्टर चड्ढा के पास, उसने काफ़ी सुना था कि डॉक्टर चड्ढा के पास जाने से शायद उसका बेटा बच सकता है। परंतु जब डॉक्टर चड्ढा अपने आमोद प्रमोद के आगे मोटर पर बैठते हैं और अपने मनोरंजन के लिए खेलने निकल जाते हैं, तो उसे जो बूढ़ा भगत है उसे यह विश्वास नहीं होता कि क्या यह संसार इतना ज़्यादा निर्मम है, इतना ज़्यादा कठोर है।
यही चीज़ें आप अपने शब्दों में लिखेंगे रेखांकित अंश के अंतर्गत। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है कि बूढ़े भगत को किस बात का विश्वास न आता था। तो आप लिखेंगे कि भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के सामने किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक उत्तर लिख देंगे, आपका ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अब तक बूढ़े को किस बात का अनुभव न हुआ था। तो आप लिखेंगे अब तक बूढ़े को इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव न हुआ था कि कभी उसे यह विश्वास नहीं हुआ था कि यह सभ्य संसार इतना भी निर्मम और कठोर होगा। बूढ़ा किन पुराने जीवों में था। तो बूढ़ा जो था वह पुराने ज़माने के जीवों के समान था, यानी सरलता से परिपूर्ण था। उसके अंदर क्या थी, सरलता थी, दूसरों का परोपकार करने का व्यवहार था जिसे वह अपना कर्तव्य समझता था। तो आप लिखेंगे कि बूढ़ा किन पुराने जीवों में था। तो बूढ़ा पुराने जीवों के व्यवहार सरलता से परिपूर्ण व्यवहार में था। आगे की हम व्याख्या देख लेते हैं। आगे एक और प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर के जाने के बाद भी बूढ़ा टकटकी लगाए उस ओर क्यों ताकता रहा। तो आप उत्तर लिखेंगे कि डॉक्टर के मोटर पर सवार होकर जाने के बाद भी जो बूढ़ा भगत था वो टकटकी लगाए इस आशा से देख रहा था कि शायद डॉक्टर साहब वापस आ जाएं। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि बूढ़ा किसी अन्य डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया। तो आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि जो बूढ़ा भगत था वह हर जगह से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था और जब उसे यहाँ से भी निराशा मिली तो वह किसी अन्य डॉक्टर के पास नहीं जाता है। अगला देखिए गद्यांश दिया गया है कि बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। अब देखिए प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप पुनः वही चीज़ लिखेंगे, मंत्र पाठ का नाम है और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे कि बहुधा लोग, यानी कि बहुत लोग जो होते हैं वह उस समय क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं या उस समय वह नियम का पालन करते हैं। जब वो क्या हो जाते हैं, किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, एक नियम से दवा लेने लगते हैं, नियम से उठते हैं, नियम से सोते हैं, नियम से जगते हैं। यानी कि अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का तब नियम से पालन करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं। यानी रोगी होने के बाद वो उससे निवारण के लिए नियम का पालन करते हैं। परंतु जो डॉक्टर चड्ढा हैं वो उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। यानी वह क्या थे, अपने नियम के बहुत ही पक्के इंसान थे और इसी नियम के कारण उन्होंने एक टाइम टेबल बना रखा था हर काम करने के लिए। इसी वजह से वो मनोरंजन के लिए भी निकल पड़ते हैं। बूढ़ा भगत जब आता है तो वो कहते हैं कि ये उनका खेलने का समय है और ऐसा कहते हुए वो निकल जाते हैं। यानी वो हर काम बहुत ही नियम से करते थे। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि लोग कब स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लोग जब रोगी हो जाते हैं तब स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर चड्ढा कौन सा रहस्य खूब समझते थे। तो आप लिखेंगे कि डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम, आप देखिए उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे।
अगला प्रश्न दिया गया कि श्रीमती चड्ढा अभी भी क्यों जवान दिखाई देती थी, क्योंकि अभी जो श्रीमती चड्ढा थी उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और उनकी कोई तीसरी संतान न हुई, तो 2 ही बच्चे थे उनके, इस वजह से वह अभी जवान मालूम होती थी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के का स्वभाव कैसा था, तो आप उत्तर लिखेंगे कि जो डॉक्टर चड्ढा हैं उनका जो लड़का है कैलाश, आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, तो उसका जो स्वभाव है वह शील और विनय का पुतला, यानी शील स्वभाव का है और विनय है उसके अंदर, उदार हृदय का है, ठीक है, और युवक समाज की शोभा है, उसके मुखमंडल पे तेज है। तो आप लिखेंगे कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के का स्वभाव शील, विनय से परिपूर्ण और उसके मुखमंडल पर तेज, यह सब उसका स्वभाव था। या आप बस इतना लिख देंगे कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के का स्वभाव कैसा था, तो आप लिखेंगे कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के का स्वभाव शील और विनय से परिपूर्ण था और वह उदार हृदय का युवा था। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि मित्रों में हलचल पड़ गई, बाहर महफिल में भी खबर हुई, डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े, फौरन उंगली की जड़ कसकर बांध दी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी, वह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। अब देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप पाठ का नाम लिखेंगे मंत्र और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। जो चीज़ें आप दोहराते आ रहे हैं ये चीज़ अब तक आपको याद हो गई होगी। अगला प्रश्न दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे कि मित्रों में हलचल पड़ गई, यानी जो डॉक्टर चड्ढा का लड़का होता है कैलाश, जब उसकी जो प्रेमिका होती है वह उससे जिद करती है सांप दिखाने के लिए, तो वह उसे सांप दिखाता है और सबसे जहरीला सांप दिखाता है, और वह सांप तभी कोई एक व्यक्ति रहता है वो पूछ देता है कि अरे इसने दांत तोड़ दिया होगा। तो कैलाश कहता है कि नहीं नहीं, आप देख कर विश्वास कीजिए कि मैंने दांत नहीं तोड़ा है। तो जो मृणालिनी होती है वो उसे मना करती है, फिर भी वो क्या करता है कि उसे वो क्या करता है सांप की गर्दन दबा देता है, जिसके कारण उसका मुंह खुल जाता है सांप का, और वह दांत दिखा देता है सभी को कि देखिए दांत मैंने नहीं तोड़ा है। और विभिन्न प्रकार के सांप पालने का उसको शौक था, जहरीले, साथ ही वह जड़ी बूटियों को भी रखता था अपने पास। डॉक्टर चड्ढा जो थे वो जड़ी बूटियों पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु उनका लड़का ये सब करता था। तो जब वो सांप दिखाता है तो और गर्दन जैसे ही ढीली करता है सांप का दांत दिखाने के बाद, तो वो सांप क्या होता है, कभी भी ऐसा व्यवहार कैलाश के द्वारा नहीं देखा रहता है, और वो क्या करता है कि जैसे ही वो गर्दन ढीली करता है उसे वह काट देता है, डस लेता है। और जैसे ही डसता है डॉक्टर चड्ढा के लड़के कैलाश को सांप, तो वहाँ पर उपस्थित, उसके जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी मित्र होते हैं सभी में हलचल पड़ गई, यानी सभी क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। बाहर महफिल में भी यह खबर पहुंचती है कि जो कैलाश है उसे सांप ने काट लिया है। डॉक्टर साहब घबरा कर वहाँ से दौड़ कर आते हैं और फौरन ही उंगली की जड़ कसकर बांधी गई। मतलब वहाँ पर जहाँ आपने देखा होगा कि जब सांप काटता है तो तुरंत ही उस जगह को बांधा जाता है, तो जैसे ही उंगली को काटा रहता है तो वहाँ पर कसकर बांध दिया जाता है और जड़ी पीसने को दे दी गई। क्योंकि जो डॉक्टर साहब थे, हमने आपको पहले ही बताया कि वो जड़ी बूटी पर विश्वास नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि उतना जिस भाग को सांप ने काटा है वह उसे काट कर अलग कर देना चाहते थे, जिससे कि सांप का काटा हुआ जहर उसके शरीर में न फैले। परंतु जो कैलाश था उनका बेटा, उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था। ठीक है, यही आप चीज़ें लिखेंगे अपने शब्दों में।
अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि मित्रों में हलचल क्यों मच गई। तो मित्रों में हलचल सांप के काटने, कैलाश को सांप काट लेता है, इस वजह से मित्रों में हलचल पड़ गई। अब देखिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर साहब उंगली में नस्तर क्यों न लगा सके। क्योंकि जो कैलाश है उसको अपनी जड़ी बूटी पर पूर्ण विश्वास था, इसी वजह से डॉक्टर साहब उंगली में नस्तर न लगा सके। कैलाश खड़ा क्यों न रह सका। तो आप लिखेंगे क्योंकि वो बहुत ही जहरीला सांप था, और जो जहरीला सांप के काटने से अब पूरा जहर क्या होने लगा, फैल गया, और जो कैलाश की आंखें थी झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, इस वजह से वो खड़ा न रह सका और फर्श पर बैठ गया। यानी पूरी तरह से उसके शरीर में जहर फैल जाने के कारण वो खड़ा न रह सका। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि अरे मूर्ख, जो कि इस प्रकार है कि अरे मूर्ख, यह क्यों न कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। देखिए पहले प्रश्न पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद उत्तर की ओर देखेंगे। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। पुनः आप वही लिखेंगे, गद्यांश के पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे कि अरे मूर्ख, आज इस घर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैलाश अभी नवयुवक है। जीवन के समस्त आनंदों का रस स्वादन अभी उसके लिए शेष था। उसके माता पिता तो उसका विवाह भी न देख पाए, और मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थीं, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई हैं। वह जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही उसके जीवन में न रहा, तो वह अब किस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करें। उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे स्वप्न क्या कैलाश की मृत्यु के साथ अपूर्ण होकर नहीं रह गए। जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर की गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार में भी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतया डूब गए थे। भाव कहने का यह है कि कैलाश की मृत्यु उस समय हुई जबकि उसे जीवन के प्रत्येक सुख अभी देखना बाकी था, तथा उसकी मृत्यु से उसके माता पिता मृणालिनी आदि सभी पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि डॉक्टर चड्ढा ने यह क्यों कहा कि जो कुछ न होना था हो चुका। डॉक्टर चड्ढा ने इसलिए यह बात कहा क्योंकि आकस्मिक मृत्यु के कारण, कैलाश के आकस्मिक मृत्यु के कारण सारी चीज़ें क्या हो गई, नष्ट हो गई। जो उनकी इच्छाएं थीं वो पूरी न हो सकी। इस वजह से डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि जो कुछ न होना था हो चुका। अब देखिए अगला प्रश्न है कि मृणालिनी का कौन सा कामना तरु पुष्प से रंजित न हो उठा। तो आप लिखेंगे कि मृणालिनी जो है कल्पना तरु वैवाहिक जीवन, जो मृणालिनी थी वह कैलाश से विवाह करना चाहती थी, तो उसका जो कामना तरु यानी वैवाहिक जीवन का जो स्वर्ण स्वप्न था, जो जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, जो समय पर पल्लव और पुष्प से रंजित था, वही पूरा न हो सका। ठीक है, अगला देखिए मृणालिनी का जीवन आनंद का स्रोत कैसे बना हुआ था। तो मृणालिनी का जीवन आनंद का स्रोत इसलिए था क्योंकि सारी उसकी जो आनंद का स्रोत था वो कैलाश से ही था। और उसके आकस्मिक मृत्यु से उसकी सारी जो इच्छाएं थी वो क्या हुई, समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है किसकी नौका जलमग्न हो गई और क्यों। तो किसकी नौका जलमग्न हो गई और क्यों, तो आप लिखेंगे
कैलाश रूपी नौका जो थी, जिस पर मृणालिनी के सारे स्वप्न थे, वह कैलाश रूपी नौका के डूब जाने से जो मृणालिनी के सारे स्वप्न थे वो जलमग्न हो गए। क्यों? क्योंकि कैलाश की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण। अगला देखिए प्रश्न, अगला गद्यांश है कि अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता, भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है, इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं, क्या मैं न जानता था कि वो न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम आप मंत्र लिखेंगे और लेखक का नाम आप क्या लिखेंगे? लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब कैलाश की मृत्यु की खबर बूढ़ा भगत को एक लोग कहते हैं कि अरे डॉक्टर चड्ढा का लड़का को सांप काट दिया है, तो जो बूढ़ा भगत होता है वो अपने मंत्र के माध्यम से जहरीले सांप का डसा व्यक्ति को भी ठीक कर देता है। तो यह खबर एक व्यक्ति आकर उसे देता है और कहता है कि अगर तुम जाओ तो तुम मालामाल हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा मुंह मांगी सुने हैं कि रकम देने के लिए तैयार हैं। वो उस व्यक्ति को जो भी वो मांगेगा वो देंगे उसके बेटे को जीवित करने के एवज में। तो बूढ़ा भगत कहता है कि तब तक जो बुढ़िया होती है वो सुनती है, तो कहती है क्या रात में ही जाओगे? तो वह अपनी बुढ़िया से कहता है कि अरे नहीं, मैं दिन ही होता तो क्यों जाता, मुझे आज भी याद है अपने बेटे का वो चेहरा, जो कि मैं उनसे विनती करता रहा और वो एक नज़र भी नहीं देखे। मैं जानता था कि मेरा बेटा बचेगा नहीं, चड्ढा कोई भगवान नहीं थे, अगर एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। वो कहता है फिर कि कोई चड्ढा जो डॉक्टर साहब हैं वो भगवान नहीं थे, उसका मरना तो निश्चित था मेरे बेटे का, कि अगर वो एक नज़र देख लेते तो बस मुझे तसल्ली हो जाती। मुझे पता है कि उनके एक नज़र देख लेने से अमृत न बरस जाता, नहीं खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती। वो कहता है कि बस मैं यह तो जानता था कि वो उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु अगर वो उस समय देख लेते तो शायद मेरे मन को तसल्ली हो जाती, इसलिए उनके पास मैं हर जगह से निराश होकर गया था। अब मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा। वह अपने आप को तसल्ली देता है और एक तरह से कहता है कि मैं अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए क्या रंग है? यानी कि बेटे के खोने का दर्द क्या होता है यह जाकर मैं उनसे पूछूंगा, और दुनिया मुझे भले ही बुरा कहेगी कि अगर मान लो कि भगत जाता तो शायद बच जाता। अब दुनिया भले ही मुझे बुरा कहे ऐसी बातें पूछने के लिए, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि छोटे आदमी में सब ऐब होते हैं। लोग छोटे आदमियों में ही खामियां देखते हैं और बड़ों को का जो ऐब होता है वो कोई नहीं देखता, क्योंकि देवता होते हैं। मतलब एक तंज वो करता है कि अब देखिए इसको पुनः आप समझिए कि जो डॉक्टर चड्ढा के बारे में जो बूढ़ा भगत है वो कहता है मैं जानता था कि मेरा बेटा जीवित नहीं रहेगा, परंतु मैं हर जगह से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास गया था अपनी मन की तसल्ली के लिए कि अगर एक बार वो देख लेते, परंतु उन्होंने नहीं देखा। वो कोई भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता और मेरा बेटा जीवित हो जाता। परंतु फिर भी मन की दौड़ थी और थोड़ा तसल्ली हो जाती कि मैंने मतलब अपने बेटे के लिए हर तरह से हाथ पैर मारा, परंतु डॉक्टर साहब ने नहीं देखा। तो इस वजह से मैं भी आज कैलाश के उपचार के लिए नहीं जाऊंगा, किसी दिन जाऊंगा। वो कहते हैं कि किसी दिन जाऊंगा और पूछूंगा कि और साहब आपके क्या रंग हैं, यानी कि वो एक तरह से पूछेगा कि और आपके भी बेटे को खोने का क्या दर्द आज आपको मालूम हो रहा है। इसके लिए उसे दुनिया भले ही बुरा कहे, उसे कोई परवाह नहीं है,
क्योंकि जो छोटे व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में लोग ऐब देखते हैं, खामियां देखते हैं। बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी हर बातों में कोई कमियां नहीं लोग देखते, उनकी सारी बातें अच्छी होती हैं क्योंकि वो देवता होते हैं, ऐसा वो कहता है। तो अब देखिए, गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप को हमने बताया रेखांकित अंश की व्याख्या में आप ये लिख लेंगे। अब आगे देखिए, बूढ़ा ऐसा क्यों कहता है कि सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। क्योंकि बूढ़ा इसलिए कहता है क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जब वो अपनी बेटे को लेकर गया रहता है तो डॉक्टर साहब मनोरंजन के लिए निकल जाते हैं मोटर पर सवार होकर, और बूढ़े के बेटे को नहीं देखे रहते। इसी वजह से वह भी कहता है कि अगर दरवाजे पर सवारी लेने भी आए तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज भी अपने बेटे का चेहरा याद है। चड्ढा भगवान नहीं थे, फिर भी बूढ़ा एक निगाह अपने लड़के को उन्हें दिखाना चाहता था। क्यों? अपनी तसल्ली के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए वह डॉक्टर चड्ढा को दिखाना चाहता था। दुनिया बूढ़े को बुरा क्यों कहेगी? क्योंकि जो बूढ़ा है वह इस समय डॉक्टर चड्ढा के बेटे के उपचार के लिए नहीं जा रहा है, और वह ये सोचता है कि मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा और बेटे के खोने के दर्द को पूछूंगा, भले ही इसके लिए दुनिया उसे बुरा कहेगी। तो इसीलिए दुनिया उसे बुरा कहेगी क्योंकि वह चाहे तो बचा सकता था कैलाश को, परंतु उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अंततः वह जाता है। चूँकि आगे आप चीज़ें देखेंगे, आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, तो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। चलिए हम आगे जुड़ेंगे और 5 गद्यांशों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।